देखिए हम देख रहे थे क्लास 8th में वाच्य के भेद काइंड्स ऑफ वॉइस, तो जिसमें हम कृतवाच्य को हम पढ़ चुके थे। अब हम देखेंगे कर्मवाच्य। पैसिव वॉइस क्या होता है? ऐसे वाक्यों में कर्म की प्रधानता होती है तथा क्रिया का मुख्य संबंध कर्म से होता है। किससे होता है? कर्म से। जो हमने कृतवाच्य में पढ़ा उसमें क्या पढ़ा था कि उसमें कर्ता की प्रधानता होती है और उसका संबंध किससे होता है? कर्ता से होता है। लेकिन कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है और कर्म से संबंध होता है। क्रिया का मुख्य संबंध किससे होता है? कर्म से होता है। देखिए जैसे कि पुस्तक लड़के के द्वारा पढ़ी गई, बालकों के द्वारा नाटक प्रस्तुत किया गया, तो यहाँ पर पुस्तक तथा नाटक कर्म है, तो यही अपने अपने वाक्यों के केंद्र बिंदु भी हैं। अतः ये कौन से वाच्य हैं? कर्मवाच्य में हैं। चलिए अब हम देखेंगे कि कर्मवाच्य केवल सकर्मक क्रिया से ही बनता है। कर्मवाच्य में कर्ता के साथ करण कारक की के विभक्ति चिन्ह से या के द्वारा का प्रयोग किया जाता है तथा क्रिया के लिंग और वचन कर्म के अनुसार होते हैं। कर्मवाच्य के प्रयोग स्थल, तो देखिए हिंदी में सामान्यतः कृतवाच्य का प्रयोग होता है। कर्मवाच्य का प्रयोग प्रमुख रूप से प्रायः निम्न परिस्थितियों में होता है। देखिए ये जो परिस्थितियां बनेंगी वहीं पर कर्म वाच्य का प्रयोग होगा। तो देखिए पहला क्या है? जब कर्ता मालूम ना हो या उसे बताने की आवश्यकता ना हो, जैसे कि शुभकामनाएं भेजी जा रही हैं या हजारों लोगों द्वारा पूजा की गई। अगला है सूचनाओं या आदेशों में, जैसे कि सर्वधारणा को सूचित किया जाता है, ये सभी के लिए है। अगला है असमर्थता बताने के लिए, जैसे कि आज गीतों की शाम कार्यक्रम 8 बजे के स्थान पर 10 बजे प्रस्तुत किया जाएगा। अब हम देखेंगे भाववाच्य इम्पर्सनल वॉइस क्या होती है। तो देखिए भाव का अर्थ है क्रिया का भाव। क्रिया के जिस रूप में न कर्ता की प्रधानता हो न कर्म की, परंतु जहाँ क्रिया का भाव प्रधान हो वहाँ भाववाच्य होता है। देखिए ना तो उसमें क्रिया का भाव होगा मेन, लेकिन ना तो कर्ता की प्रधानता होगी, मतलब ना ही कर्ता को प्रधानता दी जाएगी और ना ही कर्म को। क्रिया का जो उसका भाव होगा उसको प्रधानता दी जाती है। देखिए जैसे कि अब मुझसे सहा नहीं जाता, उनसे नहाया नहीं गया, तो इस प्रकार से ये हमारे भाववाच्य हुए। भाववाच्य के प्रयोग स्थल देखिए असमर्थता, विवस्था या निषेधार्थ भाव व्यक्त करने हेतु भाववाच्य का प्रयोग किया जाता है। यहाँ तो बैठा भी नहीं जाता, आज मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा है, इस स्थान पर सारा दिन कैसे बिताया जाएगा। देखिए अनुमति या आज्ञा प्राप्त करने के लिए भाववाच्य का प्रयोग किया जाता है। अब चला जाए, चलिए अब थोड़ा घूम लिया जाए। आशा करती हूँ फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मैं ऐसी वीडियो लेकर आती रहूँगी। तब तक के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।